कि जो किताब को हाथ में लेके और जो पेपर की स्मेल जो होती है, उसमें जो पढ़ने में मज़ा आता है वो ई-बुक में नहीं आता है। क्योंकि 90% बुक्स आप दिल्ली वगैरह में आप रेड लाइट वगैरह पे जो मिल रही होती है, वही किताबें ऑनलाइन वाले सप्लाई कर रहे हैं। किताबों से तो अच्छा कोई हॉबी है नहीं, पढ़ने से अच्छी तो कोई हॉबी है नहीं। इसलिए क्योंकि मोबाइल्स वगैरह और इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, बट किताब ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ आपको मिलता है, कुछ जाता नहीं है। ये शॉप 80 साल हो गए इस दिस ईयर वी हैव कंप्लीटेड 80 इयर्स। तो सर जैसा कि अभी बीच में कुछ समय तक लोग बुक्स पढ़ना बिल्कुल बंद कर चुके थे। सबका रुख ई-बुक की तरफ या फिर ऑनलाइन पढ़ने पर चला गया था। तो ये दोबारा से धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग और बुक्स की तरफ दोबारा से लौट रहे हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी शॉप पर भी काफ़ी सारी किताबें हैं। तो आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में कि वो लोग ई-बुक को छोड़कर बुक्स को पढ़ें? वैसे तो कस्टमर अब अपने आप ही अब ई-बुक से जो है अब हार्ड कॉपी पे आ गया है। क्योंकि जो हाथ में किताब लेके पढ़ने का मज़ा है और हमारे कस्टमर्स खुद बताते हैं कि जो किताब को हाथ में लेके और जो पेपर की स्मेल जो होती है, उसमें जो पढ़ने में मज़ा आता है वो ई-बुक में नहीं आता है। सेकेंडली आइज़ में स्ट्रेन पड़ता है, तो अब धीरे-धीरे जित मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स अब वापस जो है किताबों इस पे आ गए हैं। सर, जैसा कि हम देख पाते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस ने हर बिज़नेस को खा लिया है एक तरीके से। अगर हम देखें कि कई बार हम किताबों को मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं, उसकी रेट अलग होती है, लेकिन अगर हम ऑनलाइन देखते हैं, तो उसपे काफ़ी हमें छूट मिल जाती है, तो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्या है कि किताबों में भी इतना डिफ़रेंस होता है कि मार्केट में उसकी अलग वैल्यू है और ऑनलाइन उसकी अलग कॉस्ट है? ऑनलाइन में 90% जो बुक्स हैं वो पायरेटेड मिलेंगी। अब आप अगर उस किताब को खोलेंगे, जो एक्चुअल में कस्टमर जिसको शौक है पढ़ने का, जिसको रखना है किताब, तो जब वो देखता है तो उसे अपने आप ही लगता है कि हाँ, ये क्वालिटी वो नहीं है जो हम लोग बेचते हैं। क्योंकि 90% बुक्स आप दिल्ली वगैरह में आप रेड लाइट वगैरह पे जो मिल रही होती है, वही किताबें ऑनलाइन वाले सप्लाई करते हैं। और पायरेटेड पब्लिशर्स को एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है ऑनलाइन के थ्रू अपनी किताबें बेचने का। तो सर जैसे कि हर बुक का अपना एक कॉपीराइट होता है, हर राइटर अपना कॉपीराइट ले लेता है। तो ये पायरेटेड बुक्स किस तरीके से फिर मार्केट में आ जाती हैं? ऐसा होता है कि पहले तो कभी-कभी पब्लिशर ही खुद जो है छापे वगैरह पड़वाता था। लेकिन अब कोई इतना नहीं वो इंटरेस्ट ले रहा है। हालाँकि इससे ऑथर को भी नुकसान होता है, पब्लिशर को भी होता है, लेकिन अब कोई इतना पता नहीं क्यों पब्लिशर अब इतना इसके पीछे पड़े हुए हैं, पीछे नहीं पड़े हुए हैं। अदरवाइज़ पहले तो आए दिन ये लोग रेड करवाया करते थे। सर आपकी शॉप पे अगर हम देखें तो ऐसे कौन से नए एडिशंस आए हुए हैं जो कि कस्टमर को पढ़ने के लिए अवेलेबल रहेंगे? कोई भी नया टाइटल अगर पब्लिश होता है, तो हमारे यहाँ ज़रूर आता है। और अभी जैसे विलियम डैरेम्पल की किताब आई है द गोल्डन रोड, एक नेक्सस आई है और बहुत है जो भी फ़िक्शन में, नॉन फ़िक्शन में कोई भी नया टाइटल होगा, वो आता ही आता है। हमने एक बार ये भी देखा था सर कि जैसे हैरी पॉटर के एडिशंस आए थे, वो सबसे पहले आपकी शॉप पर ही आए थे। तो ये इस तरीके के मतलब जितनी भी नई किताबें लॉन्च होती हैं, वो सबसे पहले आपकी शॉप पर आती है। इसके पीछे क्या आपके कनेक्शंस हैं? एक्चुअली हम लोग इतने पुराने हैं इस लाइन में और हर पब्लिशर यही चाहता है या हर ऑथर भी यही चाहता है कि अगर आगरा में क्योंकि और कोई जनरल बुक शॉप नहीं है, कि अगर कोई किताब रिलीज़ हो रही है, तो कम से कम मॉडर्न बुक डिपो पे तो होनी चाहिए। तो इसलिए पब्लिशर अपने आप ही नया टाइटल जो आता है, वो भेज देता है। सर और यहाँ पर आप इसके अलावा बुक्स के अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को? स्टेशनरी की फुल रेंज है, पेन्स, नोटबुक्स वगैरह सब है और एजुकेशनल टॉयज़ वगैरह सब हैं, हम लोग रखते हैं, डील करते हैं और अभी आगे चल के और भी कई चीज़ हम लोग ऐड करेंगे। हाँ जी।
तो सर जैसा कि मतलब आप अपनी शॉप पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हो या आप लोगों तक कोई संदेश पहुँचाना चाह रहे हो कि वो किताबों की तरफ वापस लौटें? अब इससे अच्छी तो किताबों से तो अच्छा कोई हॉबी है नहीं, पढ़ने से अच्छी तो कोई हॉबी है नहीं। इसलिए क्योंकि मोबाइल्स वगैरह और इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, बट किताब ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ आपको मिलता है, कुछ जाता नहीं है।